स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का सेकेंड ईयर का सेट 2 जो कि सीबीटी एग्जाम 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको करेंगे। इससे पहले हम चैनल पे सेट 1 कर चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके सेट 1 देख सकते हैं। अब सेट 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सेट 2 के क्वेश्चन हैं वो सेट 1 से थोड़े अलग हैं। इसी तरह से आपका जो प्रीवियस ईयर में सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें टोटल हर ट्रेड के जो हैं 4 सेट के क्वेश्चंस हुए थे। अब उस 4 सेट में क्या था, क्वेश्चन कुछ मैच भी कर रहे थे और कुछ क्वेश्चंस क्या थे वो डिफरेंट थे। हर सेट में अलग अलग क्वेश्चंस थे। अभी क्या है, आपके जो 50 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है उसमें उन्हीं सब सेट में से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट होकर आ रहे हैं। तो ये सेट और इसके आने वाले 2 सेट आप अगर देख लेते हैं तो आप पूरे का पूरा 50 क्वेश्चन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी में कर सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे डेली बेसिस पे आपको हर एक ट्रेड का मॉडल पेपर मिल जाएगा। इस मॉडल पेपर का पीडीएफ का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लेते हैं। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, जैसा कि हमारे वीडियो में रखते हैं। वो आप ही के जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस उसका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द मोटर। ये क्या है, टॉर्क और स्पीड का एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है मोटर का। तो इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्प्लिट फेज मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर का यानी रन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का। तो ये जो आपका ग्राफ है ये है आपका स्प्लिट फेज मोटर का। ये क्वेश्चन आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का पेपर हुआ था उसके सेट 2 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए यूज्ड इन एसएमडी आईसी पैकेज। एसएमडी आईसी पैकेज में जो यूज होने वाला पीजीए है उसका आपको पूरा नाम बताना है। तो पीजीए का पूरा नाम क्या होता है, पिन ग्रिड एरे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके तीनों सेट जो 3 से 4 सेट हुए थे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के उन सभी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी। क्या है ये, पिन ग्रिड एरे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स काम में उपयोग किए जाने वाले टाँका लगाने वाले सोल्डरिंग आयरन की पावर रेटिंग क्या होती है। तो उसकी जो पावर रेटिंग वो होती है 75 से 100 वाट तक होती है। सोल्डरिंग आयरन आप सभी ने देखा होगा। इसकी क्या होती है कैपेसिटी, 75 से 100 वाट तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज्ड फॉर रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस। तो रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस आप सभी को पता है। उसमें जो सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या होती है वो होता है आपका पाउडर्ड सोल्डर एंड फ्लक्स मिलाकर होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। रीफ्लो सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सोल्डर पेस्ट अ स्टिकी मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सोल्डर एंड फ्लक्स इज यूज टू टेम्पोरली अटैच 1,000 ऑफ टिनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू दियर कॉन्टैक्ट पैड्स आफ्टर व्हिच द इंटायर असेंबली इज सब्जेक्टेड टू कंट्रोल्ड हीट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो सोल्डर पेस्ट होता है उसके थ्रू हम टेम्पोरली थाउजेंड्स ऑफ टिनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट पैड पे अटैच कर सकते हैं और बाद में क्या होता है कंट्रोल्ड हीट में ये अपना हो जाता है काम। यहाँ पे ये एक ग्राफ है, इसको भी आप देख सकते हैं, रीफ्लो सोल्डरिंग का ही है। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे कूलिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच कलर ऑफ सोल्डर मास्क इज यूज्ड इन पीसीबी। पीसीबी पर सोल्डर मास्क का कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है। तो पीसीबी पे हम जो सोल्डर है उसका ग्रीन यानी हरे कलर का मास्क यूज करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, सोल्डर मास्क ग्रीन कोटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आईसी पैकेज। इस आईसी पैकेज का आपको नाम बताना है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चंस भी बहुत से आए थे, ये आपके किन्हीं 2 सेट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका नाम है आपका BQFP। इसका फुल फॉर्म होता है आपका बम्पर्ड क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, BQFP टाइप का है आईसी पैकेज है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ अ रिवायरेबल फ्यूज सेलेक्टेड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन इन अ सर्किट। एक सर्किट में ओवर करंट सुरक्षा के लिए चुने गए पुनः प्रयोज्य फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो वो जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी 1.4। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, हुई सीरीज MCB यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। मोटर की सुरक्षा के लिए किस श्रृंखला या सीरीज का MCB का उपयोग किया जाता है। L सीरीज का, F सीरीज का, G सीरीज का या DC सीरीज का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी G सीरीज का। G सीरीज ऐसी जगह भी यूज की जाती है जहाँ पे जिस मोटर पे इंडक्टिव लोड हो वहाँ पे भी G सीरीज की MCB प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
व्हाट इज़ द करंट रेटिंग ऑफ रिवायरेबल फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले पुनः उपयोग योग्य फ्यूज की करंट रेटिंग क्या है? 200 एम्पियर, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर या 500 एम्पियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 200 यानी 200 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है? ये है क्वेश्चन नंबर 10। SPST स्विच का, रोटरी स्विच का, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का या पुश बटन स्विच का। तो ये क्वेश्चन भी आपके 3 सेट में पूछा गया था। इसका आंसर राइट आंसर है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। क्वेश्चन नंबर 11 है विच पर्पज BNC कनेक्टर विथ 75 ओम इज यूज्ड। 75 ओम के साथ जो BNC कनेक्टर है वो किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? रूफ टॉप टू टीवी रिसीवर्स के लिए, ठीक है, लो पावर RF इक्विपमेंट के लिए, कैरी वीडियो सिग्नल के लिए या इंटरकनेक्ट द केबल्स यानी केबल्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रूफ टॉप टू टीवी रिसीवर। टीवी रिसीवर के लिए छत के ऊपर, ठीक, रूफ टॉप टू टीवी रिसीवर कनेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? BNC कनेक्टर विथ 75 ओम जो है उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कनेक्टर यूज स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड DC पावर कनेक्शन टू डिवाइसेस। उपकरणों को DC बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? F कनेक्टर का, TRS कनेक्टर का, XLR कनेक्टर का या बैरल कनेक्टर का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बैरल कनेक्टर का हम यूज करते हैं DC बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ये ब्लॉक डायग्राम आपको देखना है। यहाँ पे एंटीना है, देन 18 TRF एम्पलीफायर है, सेकंड RF एम्पलीफायर है, सॉरी फर्स्ट RF एम्पलीफायर है, देन सेकंड RF है, देन डिटेक्टर है, देन ऑडियो एम्पलीफायर, देन पावर एम्पलीफायर है। तो ये आरेख का आपका नाम क्या है? ये है आपका TRF रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव MW इन AM ब्रॉडकास्टिंग। AM ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण माध्यम में जो मध्यम वेव होती है उसके लिए आवृत्ति की सीमा क्या है? तो उसके लिए जो आवृत्ति की सीमा होती है वो होती है 530 हर्ट्ज टू 1650 यानी 1650 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज फिडेलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट्स। रिसीवर सर्किट की फिडेलिटी यानी निष्ठा क्या है? जनरेटेड ऑटोमेटिक गेन, स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर, एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन या मिक्सिंग कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल्स। तो ये भी आपके 2 सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले के सेट में आपने इसको देखा होगा। इसका राइट आंसर आपका एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पिन इज मार्क्ड एज द मास्टर रीसेट, ठीक, फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर IC 8051। माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 में किस पिन को मास्टर रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया गया है? पिन नंबर 9 को, पिन नंबर 20 को, पिन नंबर 30 को या पिन नंबर 40 को। तो यहाँ पे राइट आंसर है पिन नंबर 9। कुछ इस तरह का आपका 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर IC होता है। यहाँ आप अगर देखेंगे पिन नंबर 9 पे क्या लिखा है? RST यानी रीसेट, ठीक है। 10, 11 इस तरह से बहुत सारे पिन हैं, सभी का इसमें अलग अलग लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है विच पार्ट ऑफ द सिग्नल केबल इज क्रिम्प्ड टू द आउटर कंडक्टर ऑफ F कनेक्टर। सिग्नल केबल का कौन सा भाग F कनेक्टर के बाहरी कंडक्टर के लिए क्रिम्प होता है? सेंट्रल कंडक्टर का, आउटर इंसुलेशन, इनर इंसुलेशन या सील्ड ऑफ द केबल। तो जो क्रिम्पिंग के लिए यूज होता है वो कौन सा रहता है? सील्ड ऑफ द जो केबल होता है वही क्रिम्प किया जाता है टू द आउटर कंडक्टर ऑफ F कनेक्टर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्लैटिनम RTD, ठीक है। प्लैटिनम RTD डिवाइस का अधिकतम तापमान क्या होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस या 950 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे राइट आंसर आपका 650 डिग्री सेल्सियस। जो प्लैटिनम RTD यानी रजिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर है वो 650 डिग्री सेल्सियस तक जो है देख सकता है, उसकी रेंज है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द थर्मिस्टर इन सेंसिंग सर्किट। एक सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर का अनुप्रयोग क्या है? एप्लीकेशन क्या है? टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, टू मेजर प्रेशर यानी दबाव को मापने के लिए, टू मेजर टेम्परेचर तापमान को मापने के लिए, टू मेजर लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है टू मेजर टेम्परेचर। थर्मिस्टर हम सेंसिंग सर्किट में तापमान नापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग थर्मोकपल्स। थर्मोकपल का उपयोग करके
तापमान किस सीमा तक मापा जा सकता है? तो थर्मोकपल का यूज करके हम तापमान को 270 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFSC? TFSC का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो TFSC का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म सोलर सेल। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, थिन फिल्म सोलर सेल। कुछ इस तरह का इसका आप देखेंगे तो ये एक थिन फिल्म सोलर सेल आपको दिखता है। इसके डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनका अलग अलग इसमें आपको नाम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द SPV सिस्टम? SPV सिस्टम का आपको इसमें नाम बताना है। यहाँ आप देखेंगे 8 PV एरे है, देन MPPT है, देन इन्वर्टर है। ठीक है, इसका नाम क्या है? हाइब्रिड सिस्टम है, स्टैंड अलोन सिस्टम है, इंटरैक्टिव सिस्टम है या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है? तो इसे हम बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। ऑप्शन डी, ग्रिड से जुड़ा हुआ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23 है, which cable is used in SPDIF interconnecting home theater and digital audio system? होम थिएटर और डिजिटल ऑडियो सिस्टम को परस्पर जोड़ने वाले SPDIF में किस केबल का उपयोग किया जाता है? कोएक्सियल केबल का, फाइबर ऑप्टिक केबल का, मल्टी कोर केबल का या मल्टी स्ट्रैंड केबल का? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, फाइबर ऑप्टिक केबल का। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम? ठीक है, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन एडवांटेज है वो क्या है? इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी। बेहतर इसकी जो कॉल क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनकोडर इन CDMA सिस्टम? CDMA सिस्टम में इनकोडर का क्या उद्देश्य है? टू रिड्यूस बैंडविड्थ यानी बैंडविड्थ को कम करने के लिए, टू मैनेज RF ट्रांसमिशन का प्रबंधन करने के लिए, टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करने के लिए, या टू मैनेज द स्विचिंग फंक्शन का प्रबंधन करने के लिए? तो CDMA प्रणाली में जो इनकोडर का मेन उद्देश्य क्या है? टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच केबल इज यूज टू कनेक्ट LED TV एंड मीडिया डिवाइस? LED TV और मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो उसे हम बोलते हैं HDMI केबल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? HDMI केबल। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच लेयर इज नेगेटिवली चार्ज इन OLED TV डिस्प्ले? OLED TV डिस्प्ले में किस परत को नेगेटिव रूप से चार्ज किया जाता है? थर्मल लेयर को, कंट्रोल लेयर को, इमिसिव लेयर को या कंडक्टिव लेयर को? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इमिसिव लेयर को। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड X इन द मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल? मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल में X के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है कि क्या है? कोर है, क्लैडिंग है, बफर जैकेट है या स्ट्रेंथ मेंबर है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कोर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी इनपुट लाइन्स आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर IC? BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर IC में कितनी इनपुट लाइनें उपलब्ध हैं? 6, 4, 3 या 8? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट DPM? 3 अंकी DPM की गिनती सीमा क्या है? तो 3 डिजिट DPM की जो गिनती सीमा होती है वो क्या होती है? 0 to 999, 0 से 999 होती है। ये भी आपके दोनों सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द आउटपुट पिन नंबर ऑफ स्विचिंग रेगुलेटर IC LM2576? स्विचिंग रेगुलेटर IC LM2576 का आउटपुट पिन नंबर क्या है? तो आउटपुट पिन नंबर उसमें 2 होता है। आपने अगर देखा होगा इस IC को तो कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें आप देखेंगे 2 नंबर क्या है? आउटपुट है, 1 नंबर क्या है? वोल्टेज इन है, 3 क्या है? ग्राउंड है, 4 फीडबैक है, 5 और क्या है? ऑन ऑफ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मेंटेन्स कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन द पावर सप्लाई सेक्शन मार्क्ड एक्स? एक्स जो मार्क्ड है ना, इसमें कौन सा विद्युत घटक विद्युत आपूर्ति खंड में निरंतर आउटपुट वोल्टेज को बनाए रखता है? यहाँ क्या है देखिए, अनरेगुलेटेड इनपुट AC DC, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको? रेगुलेटेड आउटपुट DC। तो इसे हम बोलते हैं जीनर डायोड। ऑप्शन सी, जीनर डायोड। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच पावर डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर SMPS? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। कंप्यूटर SMPS में स्विचिंग उद्देश्य के लिए किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है?
SCR का, IGBT, मॉसफेट या ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट का वहाँ पे हम यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या इसी को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसी का और एक नाम होता है IGFET, जिसको हम बोलते थे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे ये आपका सही है MOSFET, इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लीड एसिड बैटरी अंडर डिस्चार्ज कंडीशन। डिस्चार्ज कंडीशन के तहत लीड एसिड बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व की सीमा क्या है? तो वो होती है आपकी 1.11 टू 1.14। ये भी आपके पहले के मॉडल पेपर्स में आपको मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफलाइन UPS सेक्शन मार्क X। यहाँ पे आप देख रहे हैं X जो मार्क हुआ है, इसी का आपको नाम बताना है क्या है। इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल में बैटरी चार्जर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, बैटरी चार्जर। यहाँ फिर बैटरी लगी हुई, देन इन्वर्टर, देन आपका ये। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच बल्ब चेंजेस द कलर ड्यू टू एज एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है? LED बल्ब, फ्लोरेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप या सोडियम वेपर लैंप। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, LED बल्ब। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन ऑफ एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट। एक एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट के प्रकाश संचरण की दर क्या है? 82%, 88%, 92% या 98%। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, 92 यानी 92%। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ UPS। इस UPS को आप यहाँ देख लीजिए फिगर में, और इसका आपको बताना है किस टाइप का UPS है। ऑनलाइन UPS है, ऑफलाइन UPS है, इंडस्ट्रियल टाइप UPS है या लाइन इंटरेक्टिव UPS है। तो ये है आपका लाइन इंटरेक्टिव UPS। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HPT। HPT का पूरा फुल फॉर्म क्या है आपका? तो HPT होता है आपका हाई पावर ट्रांसमीटर। ऑप्शन सी, हाई पावर ट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच सिग्नल इज प्रोसेस्ड फ्रॉम RY एंड BY सिग्नल्स इन कलर TV रिसीवर। एक कलर TV रिसीवर में RY और BY संकेतों में से कौन सा संकेत संसाधित होता है, प्रोसेस होता है? ल्यूमिनेंस सिग्नल, क्रोमिनेंस सिग्नल, इक्वलाइजिंग पल्स सिग्नल या कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमिनेंस सिग्नल। ये 40 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसका आंसर आपको करना है। आप ही के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक चक्र का, एक सर्किल का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? बिगेस्ट कॉर्ड को क्या कहा जाता है? आर्क, डायमीटर यानी व्यास, रेडियस यानी त्रिज्या, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो जो भी राइट आंसर हो ABCD, उसके साथ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे यूट्यूब प्रमोट करेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।